तेज याददाश्त और बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो योग को अपनाएं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज कौन नहीं चाहता है कि मैं बुद्धिमान बनूं, मेरे पास एक सुपर ब्रेन हो या मेरी याददाश्त बहुत अच्छी हो, मैं जो भी कुछ करूं मुझे हर समय याद रहे। लेकिन आज के मोबाइल युग में आप देख रहे हैं कि आज भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर्स या फिर डिमेंशिया जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, नाम तक भूल जाते हैं। और इसके पीछे जो कारण है, एक तो हमारा आहार, क्योंकि शरीर के सभी अंगों को काम करने के लिए ब्लड चाहिए और ब्लड में उन यौगिकों का होना जरूरी है जो उस अंग के लिए जरूरी है, यानी आहार। क्योंकि आहार से ही तो हमारे शरीर में, रक्त में वो चीज़ें पहुँचेगी। तो आज लेकिन मैं आसनों के बारे में बात कर रही हूँ कि किन आसनों को करें जिससे कि सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़े और आप बुद्धिमान भी बने, आपकी याददाश्त अच्छी हो, आपके पास सुपर ब्रेन हो। तो ये तो हर कोई चाहता है। और हम आज परीक्षा का समय आ रहा है तो बच्चों के लिए भी ये सभी आसन बहुत जरूरी है। मैं बहुत थोड़ा सा आसन बता रही हूँ कि जिन्हें प्रतिदिन करके आप ये सभी चीज़ें पा सकते हैं। तो चलिए, हम देर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक प्राणायाम बताऊंगी, थोड़े से आसन बता रही हूँ करने के लिए। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपको ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन आपके तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाता है। इसके लिए पैरों को मिला लेंगे, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींच लें और ब्रीद आउट करते हुए धीरे से नीचे ले आए। इसका भी 4 से 5 बार अभ्यास करेंगे, यानी सांस भरते हुए हम हर बार अपने शरीर को ऊपर पंजों के बल आ जाएंगे, एक पॉइंट पे देखेंगे और ब्रीद आउट करते हुए धीरे से नीचे ले आएंगे। एक तो ताड़ासन, उसके बाद में बोलूँगी पादहस्तासन। इसमें सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ता है, फैट भी घटता है आपके शरीर का, पेट का, और आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। सांस, आपको सौंदर्य भी मिलता है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाए, ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट खींच ले और ब्रीद आउट करते हुए आंखें बंद कर ले, शरीर को, सिर को ढीला छोड़ दे। अब लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। यहाँ पर कम से कम 2 मिनट तो जरूर रुके और सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लाए, आंखें अभी बंद रखेंगे और धीरे से ब्रीद आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। आंख खोलने की जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ा हुआ था। तो ये था पादहस्तासन। अब उसके बाद देखिए, शुरुआत आपको 2 मिनट या 1 मिनट से भी करेंगे तो बाद में इसका समय सीमा बढ़ानी होगी। और जिनको कमर दर्द है वो इसका अभ्यास न करें। अब दूसरा मैं बोलूँगी पश्चिमोत्तानासन। ये आपके तनाव को भी दूर करेगा, मस्तिष्क को शांत रखेगा, फैट को कम करेगा, आपके डाइजेशन को सुधारेगा और ये आपके मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाएगा। ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए, अपनी क्षमता के अनुसार झुके और यहाँ आप लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। अपनी क्षमता के अनुसार 1 मिनट, 2 मिनट, जितना रुक सकते हैं रुके। फिर सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लाए और ब्रीद आउट करते हुए या साइड में ले आए। तो ये तो था पश्चिमोत्तानासन। और अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी एक आसन, क्योंकि हम आगे झुकने को भी झुके थे तो हमें उष्ट्रासन भी कर लेना चाहिए। घुटनों के बल खड़े हो जाए और अब सांस भरते हुए हम पीछे जाएंगे लेकिन आंखें बंद कर लेंगे। सांस भरे,
के बाद सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाए। जो लोग पूरा नहीं जा पाते वो ऐसे भी कर सकते हैं और उसके बाद सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको लेट के करने का बोलूँगी सीधे। मैं ज़्यादा आसन बता ही नहीं रही हूँ आपको, क्योंकि बच्चों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है और न किसी और के पास है। तो सर्वांगासन सभी अंगों को स्वस्थ बनाता है। ये एकमात्र आपके ब्रेन के लिए तो है ही, लेकिन सिर से पांव तक सभी अंगों के रोगों को दूर करने की क्षमता है इसके अंदर। लेकिन हाँ, इसको कौन नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता दूं। इसको जिसको सर्वाइकल है या लंबर यानी कमर दर्द है, साइटिका है, वो इसका अभ्यास न करे। वो दीवार के सहारे कमर लगा के उठा सकते हैं। मैं आपको भी करके सर्वांगासन बता रही हूँ। सांस छोड़ते हुए पैरों को उठाया, संकोण में लाए और ब्रीद आउट पूरी तरह से करते हुए यू शेप बनाया और अब सांस भरते हुए पैरों को सीधा ऊपर उठा दिया, यानी शरीर 90 डिग्री में बिल्कुल आ गया है। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। इसमें भी 2 से 5 मिनट 2 से 5 मिनट अगर करेंगे तो विश्वास मानिए आपके पास एक सुपर ब्रेन होगा, मेमोरी शार्प होगी आपकी, भूलने की हर परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। और इसके बाद फिर से जब 5 मिनट या जितना भी आप रुक रहे हैं, शुरुआत बेशक 2 मिनट से करें, 1 मिनट से करें। ये ब्रीद आउट किया और सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए। ये था सर्वांगासन। और इसी तरह है हलासन। हलासन के लिए भी आप सांस छोड़ते हुए पैरों को उठाया, यू शेप में ले गए, पूरी सांस बाहर निकालने के बाद अब आप लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। यहाँ भी 2 से 5 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए। कितना सरल सा था। आप देखिए, ये 5 आसन, 5 आसन कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ आके कुछ सेकेंड आप रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद धीरे से करवट बदलते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। लेकिन हाँ, हलासन और सर्वांगासन किसे नहीं करना है ये ध्यान रखें। वही जिनको साइटिका है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है यानी स्लिप डिस्क है, किसी भी तरह की दिक्कत हो कमर में, तो वो इसका अभ्यास न करें। अगर उनको ये दिक्कत है तो मैं इसी का सरल पोज बता देती हूँ जो वो कर सकते हैं। जैसे आप अपने हिप को दीवार से सटाएं और अब एड़ी से लेके कमर तक का भाग दीवार से सटा लें। ये आसन सभी कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है और इसके भी लाभ वही है। अब धीरे से पैरों को ऊपर उठा दिया और अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। इस पोज में भी कम से कम आपको 2 से 5 मिनट तो रुकना ही है और धीरे से सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। मैंने आपको सर्वांगासन जिन्हें नहीं करना है उनके लिए ये पोज बताया कि वो ये कर ले, बस इतने से अभ्यास से। लेकिन अभ्यास आपको 2 से 5 मिनट तो करना ही होगा, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अब मैं बोलूँगी कपालभाति। कपालभाति का भी अभ्यास हार्निया के मरीज न करें या फिर जिनको सीवियर कमर दर्द हो वो इसका अभ्यास न करें। और हार्ट की प्रॉब्लम है तो बहुत फास्ट नहीं करें, कर तो सकते हैं। तो मैं आपको करके बता रही हूँ। अगर आपको अल्सर की भी शिकायत है तो भी कपालभाति न करें। कपालभाति के लिए जब भी हम करेंगे, देखिए मेमोरी को शार्प करने के लिए ये मुद्रा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ये मन को शांत करती है और जब मन शांत होगा तो मेमोरी तो शार्प होनी ही है। तो इस मुद्रा में ही आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। ये मुद्रा वैसे भी अगर आप बनाते हैं तो भी पद्मासन भी आपकी मेमोरी को शार्प करता है, क्योंकि शरीर को तनाव से मुक्त करता है। ये तनाव देता नहीं है, अपने आप सारा शरीर एकदम अंदर से शांत होने लगता है इस पोज में। और आपने अगर ज्ञान मुद्रा बना ली है तो सोने में सुहागा है।
और इसके बाद में कपालभाति जो बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए रामबाण उपाय है। और इसका अनुभव मैंने देखा है, जिन बच्चों को मैं लंबे समय तक करवाई हूँ उन बच्चों की मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो क्लास में हर बार टॉप करते गए। तो ये कैसे करना है, आंखें बंद कर लेंगे, चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट हो, पीठ सीधी हो और उसके बाद एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। अब इसके बाद कपालभाति का अभ्यास। आपने देखा मैंने धीमी गति से शुरू किया, धीमे धीमे तेज ले आई और फिर धीमा करते हुए बंद कर दिया। ये जब थकने के बाद आपको लगे कि इसके बाद में और स्ट्रोक नहीं ले सकता तो धीमा करते हुए ही बंद करना है, एकदम से बंद नहीं करना है। और दूसरी बात, इसको बहुत जब कपालभाति में हम जो स्ट्रोक लेते हैं, झटका देते हैं, एक्सेलेरेशन कर रहे हैं, उस एक्सेलेरेशन का प्रभाव आपके यहाँ पर अनुभव होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए। अगर आपको हो रहा है तो आप राइट कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है कपाल। कपाल यानी ये, भाति मैंने शाइनिंग या चमक आती है, सौंदर्य तो मिलता है इससे, लेकिन मैं सौंदर्य की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेमोरी को शार्प, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स भी यही हैं जो हमारी इस अभ्यास से वो एक्टिवेट होती हैं और वो धीरे धीरे जब एक्टिवेट होंगी तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बताया है आपको कि जिसका आप अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। और अगर बच्चे कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी सूर्य नमस्कार भी इसमें शामिल कर लें। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे वीडियो मेरे अपने चैनल दादी योगा में है, आप उसको भी देख सकते हैं, या आपको आता है तो आप वैसे ही कर लें, ज़्यादा नहीं तो 6 बार कर लें, क्योंकि मात्र 2 मिनट लगेगा। और इन आसनों में आपको 2 मिनट से शुरुआत करके 5 मिनट लगाना है, यानी आप 30 मिनट में ये सारे अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको सुपर ब्रेन चाहिए, शार्प मेमोरी चाहिए, तो ये तो करना ही पड़ेगा, बिना किए कुछ भी नहीं मिलता है। मगर मैं एक बहुत सरल सा अभ्यास और बता देती हूँ, आपको क्या करना है, सिर को पूरा पीछे डाल दें। अब अपने ध्यान को आप यहाँ पर ले आए, जहाँ पर एक ब्राह्मण लोग शिखा रखते हैं वहाँ ले आए। और वहाँ लाने के बाद आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। छोड़ते समय फील करेंगे कि वो श्वास यहाँ आ रही है। और केवल 5 से 7 बार करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। आप देखेंगे कि सिर के ऊपर रक्त का संचार तेज हो रहा है, बस वही चाहिए। ये सारे आसन भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे। इन आसनों को अपना करके अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाएंगे और अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जैसे रोग से तो बचेंगे ही बचेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।